कभी कभी चोट लग जाने की वजह से या कभी गिर जाने की वजह से जब कोई इंजरी हो जाती है तो स्किन पर एक ब्लैक स्पॉट या कई बार हल्का ब्लू स्पॉट नजर आने लगता है, जो कई बार साइज में छोटा होता है या कई बार बड़ा होता है। मेडिकल टर्म में इसे ब्रूजेस कहा जाता है। ये ब्रूजेस कई बार बिना चोट लगे या बिना किसी भी तरह की इंजरी हुए भी कई बार स्किन पर ये पड़ जाते हैं, जो ज्यादातर ब्लू कलर के दिखते हैं पहले, उसके बाद में ये ब्लैक हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि ये ब्रूजेस क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं और इन्हें होम रेमेडी के थ्रू या इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ब्रूजिंग क्या होती है। हमारी अंडर द स्किन, हमारी त्वचा के अंदर जो वेन्स होती हैं, कई बार इंजरी की वजह से या कई बार स्किन की पतले होने की वजह से ये जो वेन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और अंदर ही एक तरह की ब्लीडिंग जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्किन के अंदर एक कलर बना देती हैं जो कि इनिशियली रेड कलर का होता है और आफ्टर ऑक्सीडेशन ये धीरे धीरे ब्लूइश कलर या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि ये ब्रूजिंग क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो पहला कारण होता है वो होती है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन पतली हो जाती है, क्योंकि जो फैट का डिप्लीशन होने लगता है, वसा कम होने लगती है बुजुर्गों में। तो धीरे धीरे जो क्या होती है, स्किन पतली होने की वजह से वेन्स में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेन से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है और यही एक तरह का ये रेड और ब्लू या डार्क कलर का स्पॉट बना देता है। ये स्पॉट कई बार छोटे होते हैं और कई बार देखने में बड़े भी हो सकते हैं। अगला जो कारण है वो है विटामिन सी और विटामिन के की कमी। इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेजन फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कई बार ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स में अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बनता है और वेन्स में जो है तो इंटरनल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी कमी होना भी एक इसका कारण होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के चलते भी ये कंडीशन आ सकती है, जैसे कि हीमोफीलिया, फिर वॉन ब्लीब्रेन डिसीज, इसके अलावा लीवर की डिसीज या कैंसर की डिसीज, जो कि रेयर रेयर केस में देखे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट क्या है इनका, क्या हमें सावधानियां इसमें रखनी चाहिए। सबसे पहली कि जो लोग बुजुर्ग हैं, यानी कि जिनकी एजिंग है, मोस्टली 60+ लोग हैं जो, तो वो अवॉइड करें कि किसी भी तरह की इंजरी ना हो, या घर में भी फर्नीचर ऐसे रखें कि कभी भी निकलते समय उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, ऐसा उनको स्क्रैच ना लगे या फिर किसी भी तरह की चोट ना लगे। और चलते समय भी अपना ध्यान रखें, ऐसी जगह पे ना चले जहाँ पे ज्यादा फिसलने का डर हो, यानी कि ओवरऑल किसी भी तरह से चोट लगने की जो कंडीशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादातर बुजुर्गों में आफ्टर 60 एज में कई बार कार्डियक प्रॉब्लम्स के चलते, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो रही है, तो ऐसे मरीजों को कई बार ब्लड थिनर की मेडिसिन भी स्टार्ट की जाती है। ये ब्लड थिनर की मेडिसिन भी एक कारण बनते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से टच में रहेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आती है, ताकि उनका डोज एडजस्टमेंट किया जा सके, क्योंकि ये कारण भी बन सकते हैं। तो ब्लड थिनर मेडिसिन का भी ये सबसे बड़ा एक कारण होता है। इसके अलावा जहां पर ब्रूज हो रहा है उस एरिया को या उस अंग को आप एलिवेट करके रखें, जैसे कि पैर में अगर हो गया तो उसे मोड़ करना रखें उस जगह पर, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। तो ये जरूरी होता है। और चोट लगने के बाद करीब 20 to 30 मिनट के बाद ही आप इसमें आइस अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आइस पैक होता है वो क्या करता है कि ब्लड फ्लो को थोड़ा कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो धीरे धीरे ये जो स्पॉट होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो ऐसी स्थिति में आप सपोर्ट के लिए गियर पहने या प्रोटेक्टिव लेयर ऐसे कुछ पहन के रखें, ताकि उसमें ज्यादा डायरेक्टली चोट नहीं लगे। तो ये थी कुछ सावधानियां कि ब्रूजिंग के टाइम पर आप तुरंत इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसकी होम रेमेडीज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके जो आप घर पे इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आइस पैक। अगर आप आइस का अप्लाई करेंगे तो वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे ये कंट्रोल होगा। उसके अलावा अर्निका होता है, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स और विटामिन के की क्रीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फूड सप्लीमेंट लें जिनमें कि ब्रोमेलिन होता है, जैसे कि पाइनएप्पल। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आइस है, आइस अप्लाई करने से ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है और धीरे धीरे जो स्किन के अंदर जो ब्लड होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे जो स्पॉट है वो डिसअपियर होने लगता है। दूसरा है अर्निका। अर्निका एक तरह की हर्ब होती है जिसमें कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, और इनको यूज करने से कई बार जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है इसकी हेल्प करती है और जो स्पॉट है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। ब्रोमेलिन कुछ एंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो कि नेचुरली कुछ ऐसे फ्रूट्स में पाए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है।
तो ये भी जो है तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे ये ब्लड को जो तो कंट्रोल करने के बाद जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो इंटरनल ब्लीडिंग है, और धीरे धीरे स्पॉट जो है तो डिसअपियर हो जाता है। विटामिन के की क्रीम है जो कि 1% प्रिपरेशन में आती है, इसको आप दिन में अगर 2 बार यूज करते हैं तो ये भी काफी हद तक मदद करती है, और इससे भी बहुत ही क्विकली आपको जो है स्पॉट गायब करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एंटी मतलब इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जो किसी भी इन्फेक्शन के चलते अगर कोई वुंड इंजरी है या किसी भी तरह के स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्किन को रिपेयर करती है, साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखती है, स्किन का ओवरऑल नरिशमेंट करती है। तो धीरे धीरे ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इसे भी आप दिन में 1 या 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ब्रूज यानी कि जो निशान पड़ते हैं नीले काले, उसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी क्या होम रेमेडीज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हमने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।